नमस्कार साथियों, आपका शुभ ज्योतिष चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि के जातकों के लिए, मकर राशि के दर्शकों के लिए 11 फरवरी को बुध ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, तो उनका कुंभ राशि में जाने पर आपका ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, 11 फरवरी के दिन बुध ग्रह शनि के साथ मिलकर, शनि और बुध की मित्रता है और वहाँ पर कुंभ राशि में पहुँचेंगे। 13 फरवरी को सूर्य भी जो है वहाँ पर कुंभ राशि में पहुँच जाएंगे मकर राशि से निकलकर। तो ये त्रिग्रही योग जो बनेगा शनि, बुध और सूर्य का, यह बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। त्रिग्रही योग के बनने से आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि मकर राशि को छोड़कर जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो कुंभ राशि में प्रवेश करने पर ये आपके दूसरे भाव को देखेंगे, दूसरे भाव में आपके ऊपर क्या प्रभाव देंगे। तो आपको ये बता देता हूँ कि ये जो समय आपका आ रहा है, मतलब 11 फरवरी को जब ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो ये मानिए कि 12 फरवरी से ये 27 फरवरी तक जब बुध ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे, तो आपकी जो धन की टेंशन है, धन की जो चिंता है, वो सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी तरह की आपको धन के लिहाज से धन की समस्याएं नहीं रहेंगी। साथियों, ये जो धन की समस्या आपको हो रही है, अब आपकी धन की समस्या का समाधान मिलने को तैयार है। अगर आपका कोई भी रुका हुआ पैसा भी है, अगर आपका कोई भी अटका हुआ पैसा भी है, वो भी सब आपको मिल जाएगा। सरकार की तरफ से भी सब्सिडी की अगर कोई आपको प्राप्ति होनी है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। साथियों, ये जो बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपको धन की चिंता से मुक्त कर रहे हैं, धन की आवक भी आपकी बहुत बढ़ती चली जाएगी। आप कभी भी ये मानिए कि न झुके हैं। मेरे मकर राशि वालों, एक आपकी खासियत है कि मकर राशि के दर्शक, मकर राशि के जो जातक होते हैं, वो कभी भी झुकते नहीं हैं। वो झुका लेते हैं दूसरे को, न कभी झुके हैं और न कभी झुकेंगे। मकर राशि के दर्शकों में, मकर राशि के जातकों में यही एक खासियत होती है कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं होते हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि जब बुध ग्रह और शनि ग्रह और सूर्य तीनों मिल जाएंगे, 13 फरवरी को ये तीनों ग्रह कुंभ राशि में जब इकट्ठे हो जाएंगे, तो त्रिग्रही योग बन जाएगा। बुध ग्रह जो है वो व्यापार के कारक होते हैं। व्यापार के कारक होने से आपके चाहे कैरियर है, जो आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, आप व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथियों, आपको ये और जानकारी दे देता हूँ कि ये लाभ भाव में बैठ रहे हैं, धन के भाव में बैठ रहे हैं, और ये जो बुध ग्रह हैं वो गणेश जी के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, और कुबेर जी की कृपा बुध ग्रह पर हमेशा बनी रहती है। ऐसे में आप पर धन की कृपा बनी रहेगी और आपको सफलता ही सफलता मिलती रहेगी। साथियों, बुध ग्रह जो है वो आपके दूसरे भाव में दूसरे भाव में बैठेंगे। दूसरे भाव में बैठने का मतलब है कि वो दूसरे भाव के मालिक बनकर बैठेंगे। धन की चिंता आपकी ख़त्म हो जाएगी, धन की जो आपकी परेशानी थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप कोई भी लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो लोन भी आपका बड़ा हो या छोटा हो, वो पास हो जाएगा। पर आपको ये ध्यान दे देता हूँ, आपको ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो लोन आप लेंगे वो आपका बिजनेस लोन होगा, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो व्यापार के कारक हैं। आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको धन की कमी नहीं रहेगी, इसलिए आपको लोन की प्राप्ति हो जाएगी व्यापार के लिए। अगर आप कोई भी पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको अड़चन भी आ सकती है। साथियों, बिजनेस के संबंध में आपके कोई भी जो धन की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वो बुध ग्रह के आपके दूसरे भाव में बैठने के कारण आपकी वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको बिजनेस में कोई भी सब्सिडी मिलनी है
उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। सरकार की तरफ से भी आपको कोई भी सहायता मिलनी है वो आपको मिल जाएगी। हाँ, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बिजनेस से रिलेटेड में अगर आप कोई भी वैन लेना चाह रहे हैं, लोडिंग वैन या पिकअप वैन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें उसका लोन आपका पास हो जाएगा। पर आप अगर कोई भी अपने पर्सनल यूज के लिए आप व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो वो लोन इसमें अभी पास होने में अड़चन दिला सकते हैं। साथियों, यहाँ ये आपको मैं एक चीज़ जो मैंने आपको क्लियर करी है कि ये बिजनेस से रिलेटेड आपको सफलता दिलाएंगे। आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी लोन हैं वो आपको पास हो जाएंगे। अभी तक आपके लोन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे केवाईसी की प्रॉब्लम हो, आईटीआर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब आपकी दूर हो जाएगी। मॉर्गेज के से भी रिलेटेड अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम भी अब आपकी दूर हो जाएगी। साथियों, बुध ग्रह के दूसरे भाव में बैठने के कारण आपको और क्या क्या लाभ होंगे अब आपको बता रहा हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि धन से लेन देन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी उलझन आपकी हो रही थी, वो उलझन अब आपकी खत्म हो जाएगी। किसी को आपने उधारा दिया हुआ है और वह नहीं दे रहा है तो वो भी आपका भुगतान कर देगा। अभी तक जो आपको वो नानुकुर कर रहा था, नहीं दे रहा था वो पैसा आपको, पर अब वो पैसा आपको मिल जाएगा। साथियों, आपको ये बता रहा हूँ कि इस समय आपको जो धन के कोई भी लेन देन में किसी भी प्रकार का विवाद अगर आपका चल रहा था, कोई किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया या आपने किसी के ऊपर कोर्ट केस करा हुआ है, तो वो भी आपके फेवर में अब कोर्ट केस का फैसला आ जाएगा और आपके रुपए जो आपने दिए हुए हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ब्लैंक चेक दे देते हैं या हम सिक्योरिटी के रूप में ब्लैंक चेक दे देते हैं और कई लोग उसका मिसयूज भी कर लेते हैं। ऐसे मिसयूज करने वाले भी अब आपको आपका जो पैसा आपसे ले लिया है गलती से, या आपने जो पैसा आपका भुगतान हो गया है उस चेक के पेमेंट के जरिए, तो वो पैसा भी अब आपको वापस मिलने के पूरे पूरे योग बन जाएंगे। 12 फरवरी से जब 11 फरवरी को बुध ग्रह वहाँ पे कुंभ राशि में पहुँच जाएंगे, तो आप ये मानिए कि 11 फरवरी या 12 फरवरी से आप मान लीजिए 12 फरवरी से 27 फरवरी तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। और कुंभ राशि में रहने से आपको ये जो 17 दिन हैं बहुत ही लाभ के लिए रहेंगे। आपको हर तरह से आपके कोई भी पुराने पैसे हैं, पुराने अटके हुए रुपए हैं, आपके कोई भी जो है व्यापार में प्रॉब्लम आ रही हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। अब मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको एक और मैं बता देता हूँ कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं और उन्होंने कोई भी कानूनी विवाद में भरण पोषण के लिए, आपके मेंटेनेंस के लिए कोई केस कर रखा है, तो मेरे बड़े बुजुर्गों, आपको भी जो है इस समय में जो ये 17 दिन का पीरियड है, इस समय में आपको भरण पोषण के लिए जो आपने कोई भी विवाद आपका चल रहा है, चाहे आपके बेटों से चल रहा हो या बेटी से चल रहा हो या किसी भी आपके मतलब जो आपके भरण पोषण के लिए ज़रूरी हैं, सहायक हैं, उनसे आपका कोई भी विवाद चल रहा है, वो विवाद अब आपके फेवर में वो आ जाएगा, वो विवाद के आपके पक्ष में आ जाएगा और आपकी चिंताएं सब खत्म हो जाएगी। मेरे बड़े बुजुर्गों, आपके लिए ये जो है बहुत ही अच्छा समय आ रहा है जब आपको आपकी चिंताओं से आपको मुक्त कर देगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको बुध ग्रह से और आगे अब और क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो आपको ये बता देता हूँ कि इस समय अगर आपका कोई भी खोया हुआ सामान है, कोई चोरी हो गया सामान है, वो सामान भी अब आपकी, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपकी चल रही है, पुलिस इंक्वायरी आपकी वो सामान के पीछे चल रही है, तो वो सामान अब आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको इस समय में अगर आपका कोई भी चोरी हुआ सामान है, कोई भी आपका खोया हुआ सामान है, वो भी प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, आपको आगे के अब क्या और लाभ प्राप्त होंगे ये बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से, वो आपको बता रहा हूँ। तो आप पर अगर किसी ने आपने गलत आरोप लगाकर आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है, आपको गलत साबित कर दिया है,
वो भी अब आपके कोई भी अगर केस चल रहा है, इस तरह का कोई विवाद आपके ऊपर चल रहा है, तो वो विवाद भी आप उससे बरी हो जाएंगे। वो विवाद में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको आपके रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आएगा और आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। साथियों, इस समय में ये जो 17 दिन का पीरियड है, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से भी आपको बहुत धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपको आपकी जॉब जो है वो आपके बाहर चल रही थी, आप माता पिता से दूर रह रहे थे, तो अब आपको आपके जो माता पिता के पास में ही जॉब मिलने के पूरे पूरे योग भी बन जाएंगे। आपके माता पिता से विवाद भी सुलझ जाएंगे और आप अपने माता पिता के साथ रहने में सफल होंगे। साथियों, इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। अब आपको पूरे पूरे योग बन गए हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी अच्छे दामों में बिक सकती है। अगर आप कोई भी वाहन बेचना चाह रहे हैं या एक्सचेंज में वाहन कोई भी लेना चाह रहे हैं तो वो योग भी अब आपके पूरे पूरे बने हुए हैं। साथियों, आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में आपके किसी भी कंपनी में, किसी भी व्यापार में हर कोई अलग अलग जो है व्यक्ति जैसे कार्य करता है, इसी तरह से ग्रहों में भी हर कार्य के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जैसे मंगल ग्रह जो होते हैं वो सेनापति के काम करते हैं, उनको सेनापति की उपाधि दी हुई है। बुध ग्रह व्यापार के कारक होते हैं, उनको व्यापार से रिलेटेड कोई भी सफलता प्राप्त अगर वो दिलानी होती है तो बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनको ज्ञान की कारक माना जाता है, धार्मिक कार्यों के लिए माना जाता है, सामाजिक कार्यों के लिए माना जाता है। शुक्र ग्रह को सुख संपदा के लिए, वैभव के लिए माना जाता है। इसी तरह से आपको ये बता रहा हूँ कि शनि ग्रह जो हैं वो न्याय के देवता होते हैं, कर्म फलदाता होते हैं। आप जैसे भी कर्म करेंगे उसी तरह से आपको जो है आपके न्याय होगा, उसी तरह से आपको रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। तो बुध ग्रह के कारण अब आपके जो भी आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों के लिए यह 17 दिन जो है बहुत ही विशेष रहेंगे। इसमें उनको बहुत सेल होने की संभावना पूरी बन रही है। अगर आप आईटी से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप सीए हैं तो आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। आपका वर्क जो है इस समय में बहुत ही अच्छा चलेगा। साथियों, यह जो 13 फरवरी को सूर्य भी जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तो बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर लेंगे और बुध आदित्य योग में निर्माण करने से आपके व्यापार में और भी 4 चांद लग जाएंगे। आपके व्यापार में बहुत ही प्रगति होने लग जाएगी और आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। साथियों, आपको एक और बता देता हूँ कि ये जो 12 फरवरी से आपके 27 फरवरी का जो दिन है, 17 दिन जो हैं, इसमें अगर आपके कोई भी किसी भी कारण से पहले आपके कोई लेट फीस लगी हुई है या आपके कोई भी पहले जुर्माना लग गया है, पेनल्टी कोई भी किसी भी कारण कोई भी केस में आपके कोई भी पेनल्टी लग गई है या किसी उसमें आपको कोई भी जुर्माना गवर्नमेंट ने लगा दिया है, कोई पेनल्टी गवर्नमेंट ने लगा दी है, कोई लेट फीस लगा दी है, वो सब भी अब आपके ख़त्म होने के पूरे योग बन गए हैं। वो आपके उसको खारिज कर दिया जाएगा। जो पेनल्टी लगाई है उसको ख़त्म कर दी जाएगी या कोई लेट फीस जो लगाई है उसको रिवर्स कर दी जाएगी और आपको इस समय में बहुत ही प्रगति के योग बन रहे हैं। धन आगमन ज़्यादा होगा। ये धन आगमन जो होगा वो क्यों होगा उसका भी आपको बता देता हूँ कि शनि और बुध जब एक साथ बैठ रहे हैं तो शनि और बुध के कारण आपके कोई भी जुर्माने जो लगे हुए हैं, कोई पेनल्टी जो लगी हुई है, वो सब आपके माफ़ होने के पूरे योग बन गए हैं। धन पर आप एक ही चीज़ करिए, धन के ऊपर चाहे आपके ऊपर कितना ही धन आ जाए,
धन का आगमन आपके ऊपर बहुत बराबर होता रहेगा, बड़ा धन का आगमन होता रहेगा। पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि उपाय जो अब मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को भी अगर आप करेंगे तो आपको सफलता और भी ज़्यादा प्राप्त होगी। सबसे पहला तो आपको यह है कि चाहे धन आपके ऊपर कितना ही आ जाए, धन आपकी बरसात आपके ऊपर होने लग जाए, पर आपको धन का घमंड नहीं करना है। धन का घमंड अगर आपने करा तो एक आपको बता देता हूँ कि घमंड जो है वो हर चीज़ को नाश कर देता है। घमंड से हर चीज़ खत्म हो जाती है। इसी तरह से अगर आप धन का घमंड करेंगे तो धन भी खत्म हो जाएगा आपका और आप नुकसान में आ जाएंगे। साथियों, अब आपको उपाय के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको गणेश जी को बुधवार को जो है दुर्वा अर्पित करनी है। गणेश जी को जो है मोदक लड्डू का भोग चढ़ाना है बुधवार को। प्रतिदिन आपको गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस पीरियड में अगर आप 12 फरवरी से 27 फरवरी तक के समय में अगर आप किसी भी किन्नर को हरी चुनरी, हरी साड़ी अगर आप वो देंगे, दान देंगे, तो आपको और भी आपके जीवन में सफलता मिलेगी। आपके हर तरह के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह जो पीरियड आ रहा है बहुत ही सुनहरा पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड में आप अपने व्यापार में नेम, फेम, गेन तीनों चीज़ पा लेंगे। आपका व्यापार प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। साथियों, अब आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो इस समय में पहले कोई भी नुकसान भी भुगते हुए हैं, उस नुकसान की भी अब आप भरपाई करके और सेल को अपनी इतनी बढ़ा लेंगे, व्यापार को आप इतना बढ़ा लेंगे कि पुरानी बातें आप भूल जाएंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। और मेरे दर्शकों, आप जो है इस समय में आपको सफलता की प्राप्ति होती रहे, आप हर तरफ से अपनी ऊंचाइयों को छूते रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। साथियों, गणेश जी महाराज की जय आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।